हेलो माय क्यूटी पोटैटोज। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स दिस ईयर। एंड हेयर आई एम योर मास्टर टीचर वर्षा टू टीच यू एसएसटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स। बट बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट विद आवर क्लास, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, सो इफ आई स्नीज इन बिटवीन तो प्लीज डोंट माइंड दैट। एनीवेज, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स पर एमवीसैट हो रहा है एंड दैट इज मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट ऑल ओवर इंडिया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप महाराष्ट्र के बच्चों के लिए तो इतने सारे सेंटर्स ऑलरेडी आर देयर इन दी पर्टिकुलर महाराष्ट्र में, इतने सारे हैं एंड सो मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली देयर। लेकिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट अभी तक नहीं किया है वो डेफिनेटली जाके पार्टिसिपेट करें। इसमें आपको कोई फी पे नहीं करनी है, यू डोंट हैव टू पे एनी अमाउंट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ रजिस्टर करना है और अपने आसपास जो भी क्लोजेस्ट सेंटर ऑफलाइन सेंटर है वहां पर जाके वो एग्जाम दे देना है एज इन स्कॉलरशिप, जिसमें आप आईपैड, आईफोन, हेडफोन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे गिफ्ट जीत सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मोस्टली हर वेदांतु कोर्स पर 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। यानी कि अगर इफ यू थिंक दैट यू आर टैलेंटेड इनफ टू क्रैक दिस, नाउ दिस इज द करेक्ट अपॉर्चुनिटी एंड द राइट टाइम फॉर ऑल ऑफ यू। ये क्लास 7 to 12 चलता है, सो इट डज नॉट डेफिनेटली मीन दैट इट इज ओनली फॉर द क्लास 10 स्टूडेंट, इट इज ऑल्सो फॉर 9th, 8th, 7th, 11th and 12th as well. So this is going to be a one amazing event of the year from Vedantu, है ना, more coming up and it is happening on 4th, 5th, 11th and 12th October respectively. So you get to see yourself among the AIRs, you get 1,100% scholarship, 150 crore worth of scholarship and a lots of prizes as well. So definitely बच्चा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, उसमें जाके अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए एंड लेट द मैजिक हैपन। बस फिर आप सबको बोला ये आईपैड तो मैंने क्विज में जीत लिया था मजे मजे में। ठीक है, चलो करते हैं आज का चैप्टर स्टार्ट। दैट इज चैप्टर नंबर 5, मास मीडिया एंड उसकी हिस्ट्री है। ये भी पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मास मीडिया? देखो, अगर मैं आपके पर्सनल मैसेजेस पढ़ने लग जाऊं तो दैट्स डेफिनेटली नॉट मास मीडिया, बट इट इज अ पर्सनल मीडिया। तो फिर मास मीडिया, कमेंट्स, कमेंट्स तो मास मीडिया, कमेंट्स तो सब पढ़ रहे हैं। जो भी ये चीजें मास के लिए की जाती है, लाइक दिस क्लास इज नॉट अ पर्सनल क्लास, right? This is for everybody. So this is a form of mass media. The news that you're watching is for everybody, है ना? ऐसा तो नहीं हो आज पिंक कलर की शर्ट पहन के तुम तो नहीं देख सकते हो। So mass media, mass is actually the people and media जो पीपलों के लिए जो मीडिया होती है, ठीक है? So people is not a word, it's just a funny phrase that we use in our classes. So जो लोग होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं जिनको हम पीपल्स, क्योंकि पीपल्स जैसा कोई वर्ड नहीं होता, तो जो पीपलो होते हैं ना, वो जब भी कोई मीडिया को देखता है, इट कुड बी सोशल मीडिया, हाँ याद आ गया, इट कुड बी जस्ट नॉर्मल न्यूज चैनल्स, कोई मूवी डेफिनेटली, लेकिन जो हमारी पर्सनल चीजें होती है वो तो सब नहीं देखते ना। हाँ सही बात है, हम थोड़ी दिखाएंगे अपने मैसेजेस किसी को, क्योंकि जो बातें वो अपने दोस्तों से करते हैं वो तो हम किसी को दिखाने लायक है भी नहीं। तो ये सारी चीजें बच्चा, इनकी एक हिस्ट्री रही है। अब ये हिस्ट्री में इतनी ब्यूटीफुल रही है कि हम बहुत परेशान थे। किससे? अंग्रेजों से। हाँ याद आ गया, अंग्रेजों ने हमें बड़ा परेशान करा हुआ था, एकदम नाक में दम किया हुआ था। तो वी वर लाइक कि इनसे बदला कैसे लिया जाए, आखिरकार जनता को हम कैसे बताएंगे कि हम परेशान हैं। लिख के बताएंगे, न्यूज़पेपर में प्रिंट कराएंगे, बुक्स लिखेंगे, मैगजीन्स लिख लेंगे, करेक्ट। तो ये जो मास मीडिया है, इसकी जर्नी, इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। This is the most shortest chapter in history and also the most beautiful chapter. क्यूटी पोटैटो का चैप्टर आप लोगों की तरह। जल्दी से बोलो स्टार्ट करें। चलो आप स्टार्ट करें। एक बेसिक फाउंडेशन बन गया, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मास मीडिया, उसी का हिस्ट्री पढ़ना है, हाउ इट केम टू आवर लाइफ, हु वाज दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसने ये सब शुरू किया था, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। बिफोर वी एक्चुअली कंक्लूड टू दैट पार्ट, हम उससे पहले जान लेते हैं बच्चा, पहले ना पेपर नहीं होता था। पहले लिखने की जो चीज होती थी, दैट यूज्ड टू बी ह्यूज। आज आप लोग, अरे तुम लोग तो मजे से खरीद के ले आते हो अपनी, अरे सर एक बुक देना, अरे सर ये एसएसटी की मुझे बुक चाहिए, है ना, तो आराम से शॉप पर मिल जाती है।
क्यों मिल रही है? बिकॉज उसका जो प्रिंट है वो आजकल बड़ी बड़ी मशीन्स कर देती है, बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले चीजें हाथ से लिखी जाती थी, एंड हाथ से लिखने एक बहुत ही बड़ा टैलेंटेड स्किल होता था जो हर किसी के पास नहीं होता था। तो बुक्स बहुत लिमिटेड लोग पढ़ पाते थे, और जो पढ़ पाते थे भाई उनके पास नॉलेज आ जाता, तो वो डोमिनेट भी करते थे। समझ रहे हो? लेकिन आजकल तो सब पढ़ पा रहे हैं, एक गरीब बच्चा, अमीर बच्चा, सब पढ़ रहा है। अच्छी बात है, रेवोल्यूशन आ गया है, बिकॉज बुक्स आर अवेलेबल टू एवरीबडी, चाहे वो चीप हो, चाहे वो स्ट्रॉ मतलब महंगी हो, एक्सपेंसिव हो, कैसी भी, हर कोई अफोर्ड कर पा रहा है। लेकिन वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज दिस पर्टिकुलर थिंग कि हर कोई पढ़ नहीं पाता था। लेकिन एक प्रिंटिंग प्रेस जो है इंट्रोड्यूस हुआ, जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया, एंड वो प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे जॉन ग्यूटेनबर्ग। ठीक है, इतनी बेसिक बेसिक सी बात है विच यू डोंट हैव टू रिमेंबर, मैं बस आपको स्टोरी बता रही हूँ। अब इसका असर कहाँ पर? ये पूरे यूरोप में फैला। अब हमारे ऊपर तो यूरोपियंस राज कर रहे थे, जो यूरोपियंस कर रहे थे वो हमारे यहाँ पर लेके आ रहे थे। चाय पीते थे, चाय ले आए, शराबे पीते थे, शराब ले आए, वाह वाह वाह, सब कुछ ले आए हमारे देश में। पोटैटो खाते थे, पोटैटो ले आए। पोटैटो हमारा नहीं नहीं है भाई, पोटैटो कौन ले गया है? पोर्टुगीज पीपल ले गया अपने साथ, है ना। जो पोर्टुगल पोर्टुगल जो सिटी है उसके लोग जो है, मतलब कंट्री है उसके जो लोग है पोर्टुगीज, वो हमारे यहाँ पोटैटो लेके आए थे। हमने कहा भाई क्या क्रेजी चीज है, हमने उसको समोसा बना दिया, हमने आलू के पराठे बना दिए, हमने कचौड़ियां बना दी उसकी। समझ रहा? तो जो हमारा आलू है वो भी हमारा नहीं है जो हम आज खा रहे हैं। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रही थी, एंड जस्ट लाइक दैट जब आते तो अपने साथ बुक्स भी लेके आते थे। और बुक्स लेके आते तो हम बोलते भाई ये क्या लेके आए अपने साथ, क्या क्रेजी चीज है। जैसे कि अभी के जमाने में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप है, अगर आप किसी ऐसे इंसान को इंस्टाग्राम की दुनिया या ऐसी व्हाट्सएप की दुनिया दिखा दो, भाई ये क्या क्रेजी चीज है, वीडियो कॉल, ये क्या होता है? बिकॉज आई हैव सीन दोज पीपल, राइट। आपके आसपास थोड़े अंडर प्रिविलेज्ड लोग होंगे ना, आप उनको इंस्टाग्राम दिखाओ, आप उनको व्हाट्सएप दिखाओ, तो दे विल लाइक भाई क्या क्रेजी चीज, अब तो मुझे फोन लेना पड़ेगा। जब लोग बुक्स देखते थे इंडिया में, दे ऑल्सो हैड द सेम आइडिया, क्योंकि तब तो व्हाट्सएप नहीं होता था, है ना। बुक्स वो द मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर पीपल, एंड ऑब्वियसली लोगों को बहुत मजा आता था पढ़ने में। तुम्हें नहीं आता वो बात अलग है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। तो बच्चा, मास मीडिया का मतलब होता है, मास मीडिया सिंपली refers to methods of communication that reach a larger number of people. Exactly why we are here openly teaching everybody, because we want to reach the masses, we want to educate everybody, है ना, बिकॉज एजुकेशन सबके लिए होने चाहिए। तो वी आर ट्राइंग टू रीच, वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद लॉट्स ऑफ पीपल, बट दिस इज नॉट मास मीडिया, दिस इज अ फॉर्म ऑफ मीडिया जिसके थ्रू आप एजुकेशन परस्यू कर रहे हो। ठीक है, दिस इज डेफिनेटली नॉट मास मीडिया, बिकॉज आई एम नॉट शेयरिंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विद यू। हाँ, हम पढ़ाई बोल रहे हैं इसको, ठीक है, हम इसको क्या बोल रहे हैं, एजुकेशनल मीडिया है ये। ओके, सो दिस इज नॉट कम्युनिकेशन मीडिया, कि मैं आपको बता रही दुनिया में क्या चल रहा है, राइट। चलो अब देखो, मास का क्या मतलब है, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। एंड मीडिया क्या हो गया बच्चा, मीडिया का मतलब हो गया, अगर हम इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे तो इट इज अ वेरियस वे ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, लाइक न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस इज समथिंग व्हेन द चैप्टर वाज प्रिंटेड, थोड़े पुराने जमाने की बात है, अभी सोशल मीडिया वगैरह भी मास मीडिया में आते हैं। पर्पस क्या है, इट अलाउज इंफॉर्मेशन टू बी सेंड क्विकली टू फार अवे प्लेसेस। फटाफट से कोई भी खबर जो होती है वो पूरे के पूरे इंडिया में अच्छे तरीके से। आज अभी तो बड़े जो लोग होते हैं, सीनियर घर पे जो लोग होते हैं, दे आर लाइक ओपनली सिटिंग एंड न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। क्यों पढ़ रहे होते हैं वो न्यूज़पेपर? बिकॉज उनको वो सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है जो ऑल ओवर इंडिया में हो रही है, कहाँ पर अटैक तो नहीं हो रहा है, कहीं पर बाढ़ तो नहीं आ रही है, कुछ इकोनॉमिकल क्राइसिस है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। बोर्ड्स में कोई चेंजेस तो नहीं हो रहा है, डेट शीट कब तक आएगी, सब कुछ न्यूज़पेपर में आ जाता है, राइट। सो दिस वाज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Historical example, in the past, king used to, carriers who beat drums and shouted news in street to inform people. News also spread by word of mouth. एक छोटी सी बात अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब न्यूज़पेपर नहीं होते तो लोगों को न्यूज़ कैसे पहुंचती थी? तो जो भी राजा होता था, उसके राजा जो है, मतलब जो राजा जो है अपनी प्रजा को बोलता था मैसेज पहुंचाने के लिए, एक ऐसी टीम बना लेता था जो बहुत दूर दूर से ढोल बजाते थे, और मतलब ये समझा जाता था कि कोई बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। तो राजा फिर वो अपने जो भी लोग होते थे उनसे अनाउंसमेंट करवा देता कि कल सबको आना है, मेरे यहाँ पर भोजन है, खाओ पियो ऐश करो, बढ़िया से रहो। और वो ये भी बता देता कि अरे कल पैसा देना, राजा का पूरा टैक्स देने का है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन और न्यूज जो है वो लोग सुन सुन के भी इसको स्प्रेड कर देते थे। एंड ये बहुत एक इंपॉर्टेंट न्यूज मेरे को जो याद आ रही है, दैट वाज ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। आपको पता, हमने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ जब आवाज उठाई थी तो हमारे पास भी मास कम्युनिकेशन उतना ज्यादा लेवल पर नहीं था।
तो हम लोग एक दूसरे के साथ पता है रात रात को कम्युनिकेट करते थे, एक सूखी रोटी पार्सल करते थे, किसी किसी के घर से वो इधर इधर उधर घूमती थी और वो एक इंडिकेशन होता था बात अपनी पहुंचाने का, है ना। लाल मिर्च, अन्न, ये सारी चीजें, सूखी रोटी बहुत बड़ा सिंबल था किसका, 1857 के रिवोल्ट का। सो दिस इज हाउ पीपल कम्युनिकेटेड, एक दूसरे से बात करके। या राजा ढोल बजाता था, न्यूज को जोर जोर से स्ट्रीट में सुना देता था ताकि लोगों को पता चल जाए कि कल राजा आने वाला है, स्ट्रीट की सफाई हो जानी चाहिए वरना राजा पनिशमेंट दे देगा सबको। एवोल्यूशन देखते हैं, मतलब कैसे कैसे आज का मास मीडिया कितना फास्ट फॉरवर्ड हो गया है, पुराने के जमाने में क्या होता था। अगर हम इजिप्ट की बात करें, इज वन ऑफ द एंशिएंट टाइम्स में, यहाँ पर बहुत ज्यादा मेसोपोटामियन एक सिविलाइजेशन होती थी बच्चा। यहाँ पर रॉयल डेक्री, ना वो यू मस्ट बी वांटिंग डेक्री क्या होता है। डेक्रीज ये जो होता है, दिस इज नथिंग बट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स होते थे। एंड रॉयल मतलब भाई कोई बहुत बड़े खानदानी इंसान ने, कोई रॉयल इंसान ने कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर भेजा है और वो अपने इंस्क्रिप्शन, अब इंस्क्रिप्शन तो हमें पता है, या तो पत्थर पे गाड़ गाड़ के लिखवा देता था, है ना, कि मैं राजा हूं, जो मैं कहूंगा उसके बाद मैं किसी की नहीं सुनता हूँ, ऐसी ऐसी चीजें वो लिखवा लेता था। लोग बाग आते जाते उसको पढ़ लेते थे तो उनको पता चल जाता था। और सेम यहाँ पर अशोका जो हमारे इंडिया में रहा है, और उसने सिमिलर मेथड यूज करे थे अपने लोगों से बात करने के लिए। अशोका की जो पूरी स्क्रिप्ट है दैट हैज बीन डिसिफर्ड, उसको पढ़ा है जेम्स प्रिंसिप ने, काफी टाइम लगा उनको पढ़ने को, लेकिन उनको पता चला कि अशोका अपने आप को कैसे दिखता था। वंस अपॉन अ टाइम ही वाज अ क्रूअल राजा, फिर उसके जिंदगी में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ तो फिर वो अच्छा इंसान बन गया, फिर उसने बहुत सारी डोनेशन किए, फिर वो अपने नाम को देव नाम पियादसी, मतलब देवों के बहुत प्रिय अशोका, अपने आप तारीफ करता था अपनी। तो ये सारी चीजें हमें आज इन्हीं इंस्क्रिप्शन से, इन्हीं मास मीडिया से पता चलती है कि व्हाट काइंड ऑफ राजा अशोका वाज, व्हाट डिड ही ऑल डू, क्या वो चीजें हुई जो उसने करी, हाउ ही पैटर्नाइज्ड बुद्धिज्म, ये सारी चीजें हमें मास मीडिया से पता चलती है। पत्थर पे लिखवाते थे, रॉक्स पर लिखवाते थे, पेपर पे लिखवाते थे। पेपर सस्टेन नहीं कर सकते ना इतने टाइम तक, तो पत्थर तो आज भी वैसा का वैसा ही है, ठीक है। एंड ऑल्सो दैट फैक्ट क्या, जहां पर जूलियस सीजर के टाइम पर भी एक्टा ड्यूनर विच इज द डेली एक्ट, ये पब्लिक एरियाज में लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, उनकी फेवरेट डिशेस क्या होती थी, ये सारी चीजें बेसिक बेसिक्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। In the 7th century, China distribution royal orders publicly. In England, handouts about wars or events were shared, and travelers spread news from distant places. तो बच्चा, ये हमारे पूरी की पूरी तरीके होते थे। कभी हैंडआउट्स करते थे, मतलब कि एक पर्टिकुलर एक बॉक्स होता था, मतलब काइंड ऑफ पेपर होता था, एक दूसरे को हैंडआउट करते थे पैम्पलेट्स की तरह। तो ये बेसिक बेसिक सी चीज होती थी जो कि आपके चल रही थी। चाइना में रॉयल ऑर्डर्स पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट करे जाते थे। जैसे कभी आप मार्केट में जाओ या कहीं बाजार में जाओ तो आपको एक पूरा पैम्पलेट से नहीं पकड़ा जाता, ये लो ये लो ये लो ये लो ऐसे कर, हाँ वही 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 हो रहा है, ठीक है। चलो, सो दिस वाज समथिंग। अब हम बात करते हैं न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर हमारा एक प्रिंटेड पब्लिकेशन होता है जिसमें न्यूज, एडिटोरियल्स, ओपिनियंस, एंटरटेनमेंट, रेगुलरली हमें ही न्यूज़पेपर देखने को मिलता है। अब न्यूज़पेपर में लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल सब कुछ हो सकता है और ये भी हिस्टोरिकल इवेंट्स रिकॉर्ड करता है। हाँ, कुछ ऐसे पुराने न्यूज़पेपर्स रहे हमारे जो हमें पढ़ने भी है। ऐसे ही इंट्रोडक्शन किसने किया न्यूज़पेपर का? ब्रिटिशर्स ने। बिकॉज इंडिया में कंसेप्ट ही नहीं था न्यूज़पेपर्स का उनके आने से पहले। वी वर लाइक ब्रो क्या गए मोगली की तरह जंगल में रहेंगे, मस्त खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे। बट नहीं नहीं नहीं, हमारे जीवन में आ गए ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने हमें बहुत ज्यादा अच्छा बना दिया। ऐसे बोलते थे अरे कितने बेकार लोग हो तुम लोग यार, इंडियंस कुछ भी नहीं आता है तुम्हें, तुम्हें सभ्यता सिखाएंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलते थे। एंड वी वर लाइक ब्रो हल्के में ले रहे हो हमको, हम तुम्हें भगा के बताएंगे अभी। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर जो है कौन लेके आया? ब्रिटिशर्स लेके आए। एंड यहाँ पर ये फर्स्ट मीडियम था जब लोगों को पता कि ओ माय गॉड इन्फॉर्मेशन में शेयर की जाती है, उसके लिए न्यूज़पेपर बना दो। हमें लगा भाई क्या क्रेजी आइडिया, ये तो फिर हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे इसको, क्योंकि ये महर्षि तो हमारे ही देश में, कि हमें ही नहीं जीने दे रहे। यू वर लाइक वाह ब्रो वाह। इसीलिए इंडिया में एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर एंड दैट वाज बंगाल गजेटे। ये भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि ये अंग्रेजों का अखबार है, नहीं, ये अंग्रेजों का अखबार है, अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा पब्लिश किया, लेकिन बातें हमारी होती थी इस पे। और जब अंग्रेजों को उसके बारे में पता चला, ओ शिट ये तो बड़ी गलत चीज हमने इंट्रोड्यूस कर दी, अब तो भारत के लोगों को पता चल जाएगा सही कर रहे हैं हम इनके साथ गलत कर रहे हैं, तो फिर ये न्यूज़पेपर को बैन भी कर देता गवर्नमेंट ने। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन आपको स्टोरी याद नहीं रखनी है, आपको याद रखना है बंगाल गजेटे। दैट वाज अराउंड 1780s। ये फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर था जो इंडिया में आया था, जिसको कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने स्टार्ट किया था। ही वॉज अ गुड गाय।
डू नॉट फॉल फॉर द ट्रैप, ही वॉज एक्चुअली अ गुड गाय। इसने जो है रियलिटी बताई थी ब्रिटिशर्स किस तरीके से इंडिया को लूट रहा है, ठीक है। और जब ये न्यूज़पेपर्स हमारे इंडिया के लोगों तक पहुंच रहे, लाइक ब्रो ये तो क्रेजी हो रहा है, ये तो हमारे भारत को लूट रहे हैं, ये जाके बातें लोगों को पता चली थी। इस न्यूज़पेपर को कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर भी कहते हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। समझ में आया। दूसरा न्यूज़पेपर सुन लो, दर्पण 1832। इससे के बाद इसके पहले बहुत न्यूज़पेपर है, बट जो आपको याद रखना है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। दर्पण स्टार्टेड इन 1832, started in Mumbai by Bal Shastri Jambekar, the first editor of the Marathi newspaper. Super सिभी डुपर इम्पोर्टेंट। क्या क्या चीजें कवर हो रही थी? ऑब्वियसली हर एक चीज, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल न्यूज, सब कुछ। न्यूज के कुछ एग्जाम्पल है। ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन। आप बोलोगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये क्या था? ये वही ब्रिटिशर्स का रूल था। ब्रिटिशर्स सीधा जब आए थे इंडिया में तो एक कंपनी आई थी रूल करने, ठीक है, ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी ने बहुत लूट मचाई थी इंडिया में, और कंपनी को ये ट्रेड इसी की गवर्नमेंट ने दिया था, ठीक है। इसी की गवर्नमेंट ने जब इसको रूल्स रेगुलेशन करने के लिए बोला तो इसने बहुत अच्छे से हमको लूटा। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये किस प्रकार से हमें लूट रही थी, ये इसी न्यूज़पेपर में दर्पण में उनका एडमिनिस्ट्रेशन वो कैसे काम करते थे, रशिया से आने वाली थ्रेट के बारे में, सिटी क्लीनलीनेस, विडो रीमैरिज एंड थिएटर इन कोलकाता। ये कुछ बेसिक सी बात है आपके न्यूज़पेपर दर्पण में किसने जो स्टार्ट किया था, बाल शास्त्री जाम्बेकर ने, उसके बारे में बच्चा हमें बताया है इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में। देन अगेन यहाँ पर एक और न्यूज़पेपर है दानोदय, जिसमें प्रिंटेड मैप ऑफ एशिया एंड यूरोप दिखाया गया है। फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर टू प्रिंट एंड इलस्ट्रेशन, यानी कि मैप लोगों को नहीं पता होता था। आपको और मुझे तो आज भी लगेगा भाई वर्ल्ड में कोई कंट्री हम तो ढूंढ लेंगे, लेकिन हम किसी ऐसे इंसान को वर्ल्ड मैप दिखाने लग जाए जिसने कभी वर्ल्ड मैप नहीं देखा, दिल भी लाइक ये क्या है। लोग तो सोचते हैं कि अरे लंदन और यूएसए तो सेम ही है। हाँ 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 सेम ही है, हाँ यूएसए यूके में कोई डिफरेंस नहीं है। आधे लोग आज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहली बार इलस्ट्रेशन दिखाया था, प्रिंट कराया था, जिसमें बहुत सारी टेलीग्राफ, रेलवेज एंड 1857 का जो रिवोल्ट था, जो कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस भी किया था, वो सारी बातें भी यहाँ पर इसमें डिस्कस हुई थी। फिर एक और न्यूज़पेपर है हमारे पास, प्रभाकर, स्टार्टेड बाय भाऊ महाजन, पब्लिश न्यूज अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द सतपत्रे लेटर्स, जो कि क्या थे, लेटर्स बाय लोकहितवादी और फॉर सोशल अवेयरनेस, ताकि लोगों को उनके आसपास हो रही चीजों के बारे में भी, उनके समाज में विच इज सोशल सोसाइटी में हो रहे अवेयरनेस के चीजों के बारे में भी अवेयरनेस मिले। ओके, तो दिस वाज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी हैव अनदर न्यूज़पेपर, इंदु प्रकाश। सीधा पूछा जाएगा मैरिज के बारे में, इसमें ज्यादा जो है न्यूज़पेपर में बात होती थी। अब मैंने आपको ये विडो रीमैरिज बताया, पहले 12 से है ना 10 से 12 14 इयर्स की बच्चों की शादी हो जाती थी, एंड दिस वाज समथिंग, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक फिगर था। शादी हो जाना वाज नॉट द प्रॉब्लमैटिक फिगर, उससे भी बड़ा प्रॉब्लमैटिक फिगर था कि बच्चियां जो हैं इनकी शादी हो जाती थी बहुत बड़े बड़े लोगों से। लाइक इफ अ गर्ल इज 12 इयर्स ओल्ड, तो उसकी शादी हो रही है एक 25-26 साल के लड़के से। सो दैट वाज वेरी प्रॉब्लमैटिक, और बाय एनी चांस उस लड़के को कुछ हो जाता था तो उस बच्ची को सती प्रथा कर दिया जाता था, या फिर उसको जिंदगी भर एक अलग कमरे में रखा जाता था, उसको उस किसी से मिलने नहीं दिया जाता था, व्हाइट कपड़े पहन के रखो, है ना, यू डोंट हैव द राइट टू लिव अ लाइफ नाउ, आप तुमको ये सजा भुगतनी पड़ेगी, और खाना भी आपको बिल्कुल बेकार वाला खाना पड़ेगा, लास्ट का बच्चा कुछ जो खाना होगा। तो ये बिहेवियर होता था बिकॉज उनको समाज के लिए टैबू समझा जाता था, बहुत बुरा होता था बेसिकली। तो इसके लिए बहुत लोगों को बुरा लगता था, दिस इज समथिंग वेरी बैड, राइट। हम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना किसी के साथ जो भी हो रहा है ना, हम रिस्पॉन्सिबल कभी नहीं हो सकते हैं। एवरीथिंग इज ऑलरेडी हैपनिंग एज पर जो भी सारी चीजें वो हो रही है, बट हम किसी को अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं या कर रहे हैं तो हम कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो विमेन को ज्यादातर, मतलब नॉट इवन एग्जैक्टली विमेन, जो छोटी छोटी बच्चे होती थी उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में जीना पड़ता था। सो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज थी। और उसी के साथ साथ दीनबंधु, जो कि कृष्ण राव भालेकर, महात्मा फुले जी के एसोसिएट थे, इन्होंने कॉमन लोगों के साथ हो रहे इशू, जो भी बहुजन समाज के साथ इशू हो रहा था, टैक्स को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, कोई कल्चरल इशू था, उनकी जमीन छीनी जा रही, ये सारी बातें न्यूज पेपर्स में आती थी। फिर आता है बहुत ही फेवरेट
and one of the most important newspapers, and that was केसरी and the मराठा. ये स्टार्ट किए थे गोपाल गणेश अगरकर एंड ऑब्वियसली हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने, जिसमें इन्होंने हर एक चीज डिस्कस की थी. अंग्रेजों की हद से हद बुरी चीजें जो थी वो मेंशन करी थी, किस तरीके से हमें यूनाइट होना चाहिए और किस तरीके से सोसाइटी में सारी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए, जैसे कि सोशल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, नेशनल इश्यूज हैं. केसरी पब्लिश्ड आर्टिकल्स ऑन बुक्स, पॉलिटिक्स इन इंग्लैंड एंड ऑल्सो नेशनल सिचुएशन. और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, न्यूज़पेपर सोशल अवेयरनेस क्रिएट करते थे एंड ये आज भी डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहलाते हैं. ठीक है, सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन मैम आज के न्यूज़पेपर थोड़ा बिक चुके हैं ना, आज के न्यूज़पेपर न्यूट्रल न्यूज नहीं दिखाता है. ऐसा क्या, बुक्स में तो अच्छा अच्छा ही लिखा होता है, बुक्स में कभी कुछ गलत नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में तो लोग क्या ही कर रहे हैं न्यूज़पेपर्स के साथ. ठीक है बच्चा, चलो अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कुछ मैगजीन्स एंड जर्नल्स. ये मैगजीन एंड जर्नल्स भी जो होती हैं, जो न्यूज़पेपर के साथ मंथली आती हैं, एनुअली आती हैं, ये न्यूज़पेपर के साथ जो आती है न्यू ईयर के पास बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है. कभी कभी इनमें रेसिपीज आते हैं ना, हाँ देखा है आपने कि आलू दे पराठे कैसे बनाए, पिज्जा घर पर कैसे बनाए, कुकर में पिज्जा कैसे बनाए, ऐसे ऐसे रेसिपीज आती है. कुछ डेली डेली न्यूज भी मतलब इसमें आर्टिकल्स भी आते रहते हैं. तो ये पीरियोडिकल्स जो है वो वीकली, मंथली, क्वार्टरली, मतलब 6 महीने में भी एक बार आपको मैगजीन्स देखने को मिलती है. जैसे कि दिग्दर्शन यहाँ पर है, फर्स्ट मराठी मंथली मैगजीन स्टार्टेड बाय बाल शास्त्री जांभेकर, याद रखना है. देन वी हैव प्रगति, एक हिस्टोरिकल जर्नल स्टार्टेड बाय 1929 बाय त्रिम्बक शंकर सजिलवालकर, focusing on Maharashtra history and social movements. Very important. You have to remember this. भारतीय इतिहास एंड संस्कृति, मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका मराठी जर्नल्स ने लिखी थी इंडियन हिस्ट्री के लिए, मतलब मराठी जर्नल्स थे इंडियन हिस्ट्री पर. इनका रोल होता था बच्चा, क्योंकि डिटेल इंफॉर्मेशन रिसर्च करके लोगों को बताते थे. आप लोगों को आज ये बात बड़ी बोरिंग लग रही होने की, यार ये कौन पढ़ता है. व्हेन यू विल ग्रो अप इन विल अंडरस्टैंड हाउ पीपल एक्चुअली सेक्रीफाइस देयर लाइफ, विल बी लाइक सही पढ़ते थे हम लोग, बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें. मॉडर्न इंडिया की बात करें अगर हम, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल जर्नलिज्म, डिजिटल दुनिया के तो हम पार्ट है, ये हमें बड़े मजे से समझ आएगा. देन इट इंक्लूड्स वेब न्यूज पोर्टल्स, सोशल मीडिया, यूट्यूब एंड यूट्यूब चैनल्स एज वेल, राइट. तो दीज आर ऑल मॉडर्न जमाने की चीजें. इनका पर्पस है हिस्टोरिकल कंटेंट जो है वो वाइड ऑडियंस के साथ जल्दी से जल्दी शेयर करा जा सके, क्योंकि आजकल इंटरनेट बड़ा इजी हो गया है, रिचार्ज ज्यादा महंगा नहीं है एंड ऑल दैट. रेडियो की बात कर लेते हैं देवी और सचनो. रेडियो में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, फर्स्ट प्राइवेट रेडियो कंपनी, जो डेली डेली अगर आपने किसी पुरानी मूवी को कभी देखा है, प्लीज डू नॉट हेजिटेट इन वॉचिंग द ओल्ड मूवीज जिसमें रेडियो वगैरह दिखाए जाते थे. दादाजी वगैरह अपने बेड के साइड पर इसको रखते, बिकॉज बच्चा टेलीविजन हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था एक जमाने में. वो तो ग्लोबलाइजेशन आ गया, एवरीथिंग इज अवेलेबल. इंडिया अभी भी कुछ बहुत अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वी स्टिल आर लैकिंग बिहाइंड. जितनी पॉपुलेशन इंडिया की विल्ली है ना, किसी भी देश की नहीं है. इंडिया किसी भी चीज में लीड नहीं कर रहा है, सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉपुलेशन को छोड़कर. सो आज भी हम अपना अच्छा पिज्जा नहीं बना पा रहे हैं, हम अपना अच्छा कोई इंडियन आउटलेट नहीं बना पा रहे हैं, कोई अच्छे शूज नहीं बना पा रहे हैं. नाइकी, एडिडास, ऑल नथिंग इज इंडियन. बाटा नहीं है भाई, बाटा भी इंडियन. इंडिया का क्या है, इंडिया का चिप्स नहीं है, इंडिया का लेज नहीं, इंडिया का पेप्सी नहीं है. इंडिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम किए जाने वाली फ्रूटी इज नॉट इंडियन. सो इंडिया स्टिल लॉट्स पीछे, डिस्पाइट ऑफ इट इज बिकमिंग द फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी. अभी भी हमें बहुत स्ट्रगल करना बाकी है. लेकिन एनीवेज, इंडिया का हिस्ट्री जो रहा है, दैट इज बिकॉज एक टाइम पर इंडिया के सभी लोग टीवी अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज होती थी. लेकिन रेडियो सस्ता होता था और मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर रेडियो सुना करते थे. ऐसा जमाना हो गया था. नॉट एवरीबडी हैड फोन एंड व्हाट्सएप दीज डेज. थोड़े पुराने जमाने की बात है, और वो बैठ के रेडियो सुनते थे. और अगर बाय एनी चांस कोई बोल देता था, उसकी पिटाई भी लगाते थे कि तूने मेरा रेडियो मिस करा दिया, क्योंकि आप उसमें बैक नहीं कर सकते. जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो आप पीछे करके भी देख सकते हैं. बट ऐसा वैसे तो नहीं होता था कि रेडियो को पीछे करके सुन लिया जाए. तो वो जो होता था, आवाज भी नहीं करते थे लोग ये सारी चीजें सुनने के लिए. तो इंडिया में जो है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी पहली इंडियन प्राइवेट रेडियो कंपनी थी, जो लोगों को डेली प्रोग्राम सुनाती थी कि ऐसा मौसम है, कल बारिश होने की संभावना है एंड थिंग्स लाइक दैट. ठीक है,
या क्या हो रहा है। एंड बट इट वॉज टेकन ओवर बाय ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स ने जब इसको टेक ओवर किया, सो इट वॉज कॉल्ड एज इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। फिर वो अकॉर्डिंगली उसी इसको हमने आज़ादी के से थोड़े टाइम पहले ऑल इंडिया रेडियो बोलना शुरू कर दिया, और इसी ऑल इंडिया रेडियो का बहुत ज़्यादा फायदा हमने उठाया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर, जब हमने पूरे इंडिया में ऑल इंडिया रेडियो, जब लोगों को टेलीविजन नहीं था 1947 के टाइम पर, सो दे वर लिसनिंग टू रेडियो एंड दे वर अंडरस्टैंडिंग वट एवर वॉज हैपनिंग। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट पर पार्टीशन से रिलेटेड कोई न्यूज थी, क्या कह रहे हैं अंग्रेज, ये सब कुछ। और इसमें एक विमेन है जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। डू यू बाई एनी चांस नो दैट विमेन? यू मस्ट नॉट बी नोइंग, बट एनीवेज गलती से अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस एयर बिकेम, विच इज ऑब्वियसली ऑल इंडिया रेडियो बिकेम, इसको हमने एक मिनिस्ट्री को दे दिया, बिकॉज ऑब्वियसली अब हम इस पे ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कर रहा है कि जिसमें हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दे। इट इज नॉट अ यूट्यूब चैनल, नाउ इट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज भी ये जो है ऑल इंडिया रेडियो चैनल जो है दैट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके मिनिस्ट्री के अंडर में? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। फिर हमने इसको नाम कर दिया आकाशवाणी, और ये जो है रीनेम आकाशवाणी पोइट पंडित नरेंद्र शर्मा जी सजेशन, जब उन्होंने सजेशन दिया था तो इसको हमने आकाशवाणी घोषणा इसका कर दिया। ठीक है, सो दिस वाज समथिंग वेरी वेरी अमेजिंग जो हमें यहाँ पर पढ़ना था। उसके बाद आप बोलोगे कि मैम इससे प्रोग्राम्स क्या क्या चलाए जाते थे, सच एज एंटरटेनमेंट, गाने, या फिर कुछ अवेयरनेस, लिटरली क्या हो रहा है, कोई एड भी, आजकल तो एड बहुत आता है, फार्मर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, यूथ के लिए, बच्चों के लिए, विमेन के लिए प्रोग्राम्स। विविध भारतीय ब्रॉडकास्ट 24 रीजनल लैंग्वेजेस एंड 146 इंडियन डायलेक्ट्स। तो यहाँ पर बहुत सारे रेडियो अपने अपनी लैंग्वेज में भी सुन सकते थे लोग, एंड पीपल वर लाइक गेटिंग एजुकेशन ओनली, उससे अवेयरनेस बढ़ती थी, और जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होते थे उनको पता होता था उनके देश में क्या हो रहा है। ठीक है, सो दिस वाज समथिंग। मॉडर्न रेडियो जो है, जैसे कि रेडियो मिर्ची है ना, सुना है आरजे नावेद, वो जो प्रैंक करते हैं, रील देखिए आरजे नावेद की, वही वही है ना, ऐसे ऐसे इनको क्या बोलते हैं, आरजे इज व्हाट, रेडियो जॉकी है ना, रेडियो जॉकी जो होता है आरजे जिनको बोलते हैं, जिनको आपने कभी आपकी कार में जा रहे हो तो सुना होगा, एग्जैक्टली वो रेडियो जॉकीज होता है जो मॉडर्न जमाने के है। आजकल पुराने जमाने के साथ है, अरे वो जो बहुत स्लोली बोलते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज आपके क्षेत्र में बारिश हो सकती है, तो आप घर से जो है प्रिपेयर होके ही निकले। मतलब मुझसे भी उतनी हिंदी नहीं बोले जा रही है, बट एनीवेज ये हम उस चैनल का, अरे यार ये तो बोरिंग लग रहा है, हटा दो उसको, हमें मॉडर्न जमाने के गाने सुनेंगे, राइट। दिस इज समथिंग व्हाट वाज हैपनिंग ऑल ओवर। देन बच्चा टेलीविजन का हिस्ट्री देख लो थोड़ा सा। हमारे इंडिया में दूरदर्शन, विच इज दिल्ली दूरदर्शन, स्टार्ट हुआ था, और इसमें सरकारी जॉब लगती है लोगों की। एंड हाउ डू आई नो, बिकॉज आई हैव समबडी इन माय फैमिली हु इज वर्किंग इन दूरदर्शन, तो लाइक इसमें सरकारी जॉब ही लगते हैं। हाँ, ये सरकारी चैनल है बेसिकली। सबसे पहला जो टेलीविजन था दैट वाज डीडी, इसका नाम चेंज भी कर दिया अभी। पहले सुन लो, दिल्ली दूरदर्शन दैट इनॉग्रेटेड या फिर स्टार्टेड ऑन September 15, अभी सितंबर चल भी रहा है, 1959, एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुंबई दूरदर्शन ऑन May 1st, 1972। कलर टीवी इंट्रोड्यूस, कलर टीवी वही जो आ जाता है, इंट्रोड्यूस ऑन August 15, 1982, एंड बहुत सारे प्राइवेट नेशनल इंटरनेशनल चैनल्स तो 1991 के बाद आने लग गए। ठीक है, जो आजकल नेटफ्लिक्स वगैरह है, इट्स नॉट, इट्स मॉडर्न जमाने का थिंग, इट वॉज नॉट देयर बैक देयर, लेकिन आज देखो नेटफ्लिक्स है ना, चलो है ना, बहुत बढ़िया। नाउ ये इसमें सारी चीजें दिखाई जाती थी बच्चा, इसमें आप कुछ भी देख सकते थे। न्यूज़पेपर और रेडियो को रिप्लेस कर दिया टीवीज ने। मूवीज बनाई जा रही थी, पार्टीशन पर मूवी बनाई जा रही थी, इंडियन हिस्ट्री पर मूवी बनाई जा रही थी, सारी चीजें। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड मास मीडिया? बिकॉज हमें फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, हम हर सेक्शन से इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। कॉम्पोनेंट ऑफ न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स होते हैं, कॉलम होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, रीडर्स का अपना ओपिनियन, हर चीज होती है। आप नौकरी ढूंढ रहे हो, आपको न्यूज़पेपर में नौकरी भी मिल जाएगी। आपको किसी को ओपिनियन पढ़ना है, कोई लोकल न्यूज पढ़नी है, आपके स्कूल से रिलेटेड कोई न्यूज पढ़नी है, आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई न्यूज पढ़नी है, हर एक चीज का अलग अलग सेक्शन होता है ना। हर एक पेज पर अलग अलग चीज है। जो मेन चीज होंगे वो मेन न्यूज़पेपर के हेडलाइन में होंगी, जो बहुत कम होंगी वो कहीं कॉर्नर में छोटी सी लिखी होंगी। तो दीज आर बेसिकली जो है यहाँ पर आपको याद रखना है। ऑडियो विजुअल्स मीडियम शो करता है क्यों हुआ, कैसे हुआ, और नो अदर मीडियम मैचेस टीवी फॉर लाइव इवेंट कवरेज। और जितना लोग मैच वगैरह देखते हैं लाइव, है ना, देखा ही होगा आपने, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर पाया आज तक। थोड़ा सा क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, जो भी मीडिया पर इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है वो हमेशा सच नहीं होती है, विच वी आर अवेयर ऑफ। एग्जाम्पल है, जर्मन मैगजीन टर्न पब्लिश फेक डायरीज ऑफ अडोल्फ हिटलर
विच वर इनिशियली बिलीव टू बी रियल। एक मैगजीन थी, जर्मन मैगजीन, जिसने हिटलर की तारीफों के पुल बांधे थे और उसकी सच्चाई को छुपाया था दुनिया से। एंड उसमें वो लोग ऐसी ऐसी हिटलर ना लोगों को मर्डर करता था, ठीक है, क्या करता था, मर्डर। ना अगर मैं ये वर्ड कहीं लिखूंगी, अरे कैसे ऐसा वर्ड आ गया, रुको, अगर मैं ये वर्ड बच्चा कहीं लिख दूं दैट इज मर्डर, तो अब आप समझ सकते हो किसी की हत्या करना। बट हिटलर कभी ये वर्ड नहीं यूज करता। हिटलर पता है क्या बोलता था, फाइनल सोल्यूशन। क्या बोलता था, फाइनल सोल्यूशन। अब मैं आपको ये फाइनल सोल्यूशन लिख के दे रही हूँ तो आपको लगेगा कि शायद कोई ऐसे फाइनल सोल्यूशन होगा कि फाइनली मैम सोल्यूशन ढूंढ के लाएंगे, आईएमपी क्वेश्चंस कराएंगे। या फिर अगर मैं आपको बोलूँ कंसंट्रेशन कैंप, तो आपको क्या लगेगा, कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है, बोलो। कोई ऐसा कैंप लगा होगा जैसे स्कूल वगैरह में कैंप लगते हैं जहां पर बच्चों को मेडिटेशन वगैरह सिखाई जाएगी। एग्जैक्टली, सो कंसंट्रेशन कैंप्स बेसिकली जहां पर लोगों को गैस, जहरीली गैस सुंगा के मार दिया जाता था। एक बंद कमरे में भेजा जाता था, वहां पर ऐसा बोला जाता था कि आप ना जाओ और कंसंट्रेट करो और आप जो है बढ़िया से आओगे वापस निकल के। वहां पे लोग मर के वापस आते थे। मार देता था हिटलर लोगों को क्योंकि उसकी अलग पॉलिसी थी। ऐसे ही वो बोलता था डिसइंफेक्शन एरिया, समझ रहे हो आप, डिसइंफेक्शन एरिया। डिसइंफेक्शन एरिया में क्या होगा मैम, ऐसा कोई एरिया होगा जहां पर हम सैनिटाइजर होगा, जो भी हमारे सैनिटाइजर, जो भी हमारे बैक्टीरिया वायरस जो भी होगा वो मर जाएंगे। ये नहीं, यहाँ पर भाई मार देता था। ऐसे ऐसे नाम यूज करता था हिटलर, जिसके वजह से बहुत बार याद रखना कि चीजों को गलत तरीके से भी दिखाया जाता है, लेकिन हमें हमेशा वेरीफाई करना है, एनालाइज करना है, तभी वो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। जैसे कि आपके और मेरे भी, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट योर पेरेंट्स, बट डेफिनेटली हमारे जनरेशन के पेरेंट्स तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पता नहीं कौन कौन सी फेक इन्फॉर्मेशन वायरल करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चा मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, अगर आपको उसमें सारी चीजें हैं तो आप क्या क्या कर सकते हो। आप बहुत सारी चीजों में न्यूज़पेपर बैकग्राउंड, लोग इसमें राइटर बनते हैं, पास्ट इवेंट बता सकते हो, कॉलम्स बता सकते हो हिस्टोरिकल इवेंट के लिए। आप जितनी भी सारी चीजें हैं उसमें अपना रोल प्ले कर सकते हो, किस तरीके से हम कौन सा ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, सारी चीजें है ना। रेडियो की बात करें तो आकाशवाणी स्पीचेस को प्रिजर्व करता है। प्राइम मिनिस्टर की स्पीचेस आज भी जो है वो अपने पास संभाल के रखते हैं। बहुत सारे हिस्टोरियंस को इनवाइट किया जाता है ताकि वो सारी चीजें बता सके, और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी रेडियो पर इन दिनों पर चलाए जाते हैं। चैनल्स, टेलीविजन की बात करें रोल प्ले में, टेलीविजन पे दूरदर्शन, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी हिस्टोरिकल दिखाता है, रामायण, महाभारत, भारत एक खोज, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीजें हैं। जवाहरलाल नेहरू जी की बुक है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस तरीके से बच्चा जो है, जिनको डायरेक्ट किया है श्याम बेनेगल ने, इंडियन हिस्ट्री को उसने एंशिएंट से मॉडर्न टाइम तक दिखाया है। तो ये बेसिक बेसिक सी चीज है जिनमें सेटिंग चाहिए, कॉस्ट्यूम चाहिए, लैंग्वेज चाहिए, तो मतलब बहुत सारी जॉब क्रिएशन करता है मीडिया, है ना। सोशल मीडिया एक्टर बनेंगे, सपोर्टिंग एक्टर बनेंगे, कपड़े बनाने वाला चाहिए, कैमरामैन चाहिए, समझ रहे हो। तो मीडिया बहुत सारे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी भी देता है, लैंग्वेज में देता है, स्क्रिप्ट लिखने वाले को देता है, हर एक इंसान को जॉब मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। चलो, सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर बचा। आई होप आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ आया होगा। एंड अगर आपने बहुत अच्छे से चैप्टर समझा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझा। अब इसके क्वेश्चन करेंगे हम अगली वीडियो में, जो कि इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, एंड देन इवेंचुअली हम इसके एमपी क्वेश्चन भी देखेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास एवरीवन। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय, टेक केयर।